Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. So आज के सेशन में हम साइंस के चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियोज़ में, बट चैप्टर फिनिश होने के बाद या जितना एक वीडियो में जितना टॉपिक कंप्लीट होगा उतने टॉपिक्स का नोट्स आपको एंड में मिल जाए, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है एसिड बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, राइट। एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करते थे जूनियर क्लास में, हमने क्या पढ़ा था कि दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, राइट। वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, मतलब खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। नाउ और बेस को कैसे हमने डिफाइन किया था कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है, इट्स बिटर, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। बिटर मतलब कड़वापन होता है उसमें, ठीक है। तो वैसे वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट इज, और हम क्या देखते थे, ये तो टेस्ट हो गया। और लिटमस पेपर के बारे में भी पढ़ा था आपने, याद होगा, हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो कलर चेंज करके हमें इंडिकेशन देता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, राइट। तो एसिड्स कैसे अपने कलर चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर क्या में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा, राइट। आर फॉर रेड इज़ फॉर डेंजर एंड एसिड इज़ ऑल्सो डेंजर, तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है। और बेस में क्या कलर चेंज होता था, red to blue, right? So B for base, B for blue, ठीक है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, ऑलरेडी आप जूनियर क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो। So you already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue, right? ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। Litmus is a natural indicator. Litmus क्या है, it's a natural indicator, करेक्ट। टर्मरिक इज अनादर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है, ठीक है। नाउ सी, हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन शॉप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हल्दी वाली चीज़ हमारे कपड़े में गिरते हैं, सब्जी हो गया या फिर दाल हो गए, जब वो गिर जाते हैं हमारे वाइट कपड़े में तो देखो येलोइश कलर का दाग लग जाता है। लेकिन जब हम उसे डिटर्जेंट में भिगो के रख देते हैं तो वो येलोइश कलर वाले जो दाग थे, स्टेन थे, वो हमें कैसे कलर में दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर चेंज होता है कब होता है, जब हम डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं, उससे पहले वो येलो ही दिखता है। एंड फिर अगर आप नोटिस करोगे जब उस कपड़े को हम धो देंगे पानी से, फिर से हमें वो कलर वापस से येलोइश में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कब होता है, तो जब टर्मरिक दैट इज़ हल्दी बेस वाले सब्सटेंस से कांटेक्ट में आता है तो वो कैसे कलर में चेंज होता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। हल्दी क्या करता है, हल्दी इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है बेस, ठीक है, बेस को इंडिकेट करता है हल्दी, हाँ। सो विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। नाउ इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। उस कपड़े को जैसे धुला दोगे, डिटर्जेंट से वॉश ऑफ कर दोगे तो आपको फिर से वो येलोइश कलर दिखाई देगा, वो जो जहाँ पे दाग लगा था कपड़े में, ठीक है। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to taste for acids and bases. ये तो थी नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एंड टर्मरिक, बट सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है, जो केमिकल से बने हुए होते हैं उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना है। देखिए मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर तो ऑरेंज होता है, ठीक है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कैसा है, ऑरेंज इन कलर, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है,
मिथाइल ऑरेंज। लेकिन जब हम इसे एसिड में डीप करेंगे, ठीक है, हमें टेस्ट करना है ऐसे सब्सटेंस को, तो मिथाइल का कलर किस रंग में चेंज होगा? रेड कलर में चेंज होगा। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डीप किया तो वो क्या कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर। सो ये इंडिकेट करेगा जब मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में चेंज होगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा? वो सोल्यूशन क्या है? एसिड है, ठीक है। एंड अगर ये बेस में डिप किया जाएगा, ठीक है, या कोई सोल्यूशन में इसे मिक्स किया जाएगा और अगर वो क्या कलर में चेंज होगा? येलो कलर में चेंज हो जाता है, तो हमें वो इंडिकेट करता है कि वो सोल्यूशन बेस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर में चेंज होता है और बेस में येलो कलर में चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट क्या था सिंथेटिक इंडिकेटर? फिनोप्थलीन। तो देखिए फिनोप्थलीन का मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ। फिनोप्थलीन ऐसे तो ये कैसा कलर होता है? कलरलेस होता है। इसका नेचुरल कलर कैसा है? कलरलेस, ठीक है। जब हम इसे एसिड में डीप करेंगे तो देखिए आप जब एसिड में फिनोप्थलीन को डीप करोगे तो फिनोप्थलीन का कलर, फिनोप्थलीन को एसिड में जब डीप करेंगे तो इसका कलर क्या रहेगा? कलरलेस। लेकिन जब हम इसे बेस में डीप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक इन कलर, ठीक है। बस आपको बस ये दो चीज़ याद रखनी है। फिनोप्थलीन एसिड में जब डीप होगा तो उसका कलर वही रहेगा, सेम, दैट इज़ कलरलेस। लेकिन जब बेस में डीप किया जाएगा फिनोप्थलीन को तो पिंक कलर में चेंज होगा। इसीलिए फिनोप्थलीन को बेसिक इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ बेस में अपना कलर चेंज कर रहा है, पिंक कलर, राइट। इसलिए फिनोप्थलीन को क्या कहा जाता है? बेसिक इंडिकेटर, क्योंकि ये बेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। या नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो इस चैप्टर में अभी हमें चैप्टर में एसिड एंड बेसिस के बीच में रिएक्शंस को स्टडी करना है। एसिड के कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन होंगे, बेसिस के भी हम देखेंगे सेम वे में जिस तरह एसिड्स का। नाउ हाउ एसिड्स एंड बेसिस cancel out each other's effects and many more interesting things that we use and see in our day to day life, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें केमिस्ट्री के बारे में जो लैब में प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स उसके बारे में डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी होते हैं उससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। डू यू नो लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, ठीक है। हमने अभी पढ़ा या जूनियर क्लास में आपने पढ़ा था लिटमस पेपर, लैब में आपको टीचर्स ने दिखाया था लिटमस पेपर के बारे में। छोटे छोटे स्ट्रिप होते हैं पेपर के, राइट। ये लिटमस पेपर तो बाद में बनाया गया, एक्चुअली लिटमस सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर में होता है। और उसको क्या से एक्सट्रैक्ट किया जाए, मतलब बनाया जाता है लिटमस को? लाइकेन, ठीक है, LICHEN, लाइकेन। ए प्लांट, लाइकेन इट इज़ ए प्लांट, ओके। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? belonging to the division Thylophyta, ठीक है, and is commonly used as a indicator, and as a common indicator हम लोग को पता है litmus paper. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. Solution ना acid है ना base है तो litmus का कलर कैसा रहता है? पर्पल ही रहता है, ठीक है। Now there are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators, okay. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। चलिए इसको हम समझते हैं। आपके पास टेस्ट ट्यूब गिवन है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब, ये तीसरा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर and the other two contain an acid solution and a basic solution respectively, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है, तो बाकी दोनों में या तो एक में एसिड होगा या एक में बेस होगा। इफ़ यू आर गिवन ओनली वन रेड लिटमस पेपर, आपके पास क्या गिवन है? सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर गिवन है,
रेड लिटमस पेपर। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो आप कैसे पता करोगे कि किस में क्या है। बस हमें ये पता है किसी एक में डिस्टिल वाटर है, किसी एक में एसिडिक सोल्यूशन है, किसी एक में बेसिक सोल्यूशन है, बट किस में है ये नहीं पता हमें। तीनों देखने में कैसा लगेगा, कलरलेस लगेगा। और हमारे पास गिवन क्या है, टेस्ट करने, हम किससे टेस्ट कर सकते हैं उसको, लिटमस, रेड लिटमस पेपर है। चलिए जस्ट एज्यूम करते हैं इसमें क्या होगा। अगर मान लेते हैं इसमें बेस सोल्यूशन है, इसमें बेस, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो रेड लिटमस पेपर अगर हम इसमें डीप करेंगे तो ये क्या कलर में चेंज हो जाएगा, रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर। तो अब देखिए जैसे ही हमने इसमें लिटमस पेपर डीप किया, ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। तो अब हमारे पास क्या कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू, राइट। और हमें रेड से ब्लू में चेंज हुआ तो हमें पता चल गया इसमें क्या है, बेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर को, अब हमारे पास या तो एक एसिड होगा या एक डिस्टिल वाटर। अगर डिस्टिल वाटर होगा तो ये ब्लू कलर का पेपर जो है लिटमस पेपर, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर एसिड होगा तो ये क्या में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें हमने डीप किया तो ये ब्लू लिटमस पेपर क्या में चेंज हो गया, रेड कलर में। ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक चेंज। ठीक है, ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिड। और एसिड और बेस पता चल गया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर। ठीक है, इट्स इजी, राइट। आपके पास अगर एक लिटमस पेपर, आप पता कर सकते हैं ना, आपको कलर ध्यान में रखना है कि रेड लिटमस पेपर अगर ये वाटर होता तो ये कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, या तो ये रेड लिटमस पेपर का अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, या तो ये एसिड होगा या डिस्टिल वाटर होगा। ठीक है, तो इसमें तो हमें अगर मान लो डाउट है तो हम इसमें चेक करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें चेक करेंगे ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने पकड़ लिया था ना, या तो ये क्या होगा, एसिड होगा या तो डिस्टिल वाटर को। तो मान लेते हैं इसमें क्या होगा, अगर ये वाला हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर यहाँ हमें ब्लू होते हुए चेंज हो जाएगा। तो जब हमें बेस मिल जाएगा, बस अब हमें क्या करना है, उस ब्लू लिटमस पेपर, जब बेस मिल जाएगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। अब हमें उस ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करना है। ठीक है, अब अगर वो कलरलेस रहा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर, और नहीं तो ये रेड में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो आप फाइंड आउट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए एसिड्स एंड बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हम अभी यही पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स एंड बेसिस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, मतलब लैब में जो प्रेजेंट होते हैं ना, हमारे स्कूल के लैब में हम देखें। चलिए एक्टिविटी 2.1 स्टार्ट करते हैं। सी, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is HCl, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3, acetic acid, CH3COOH, sodium hydroxide, NaOH, calcium hydroxide, COOH, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कलेक्ट किया, एसिड एंड बेसिस कलेक्ट किया। ठीक है, जो ऊपर के तीन एसिड्स हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और ये तीनों में से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज किंग ऑफ द एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ। देख लीजिए बेस, ये क्या, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी आप देखिए, लास्ट में हाइड्रोक्साइड, ये वर्ड याद रखिएगा। हाइड्रोक्साइड जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, आप बेस को पहचान सकते हो। एसिड एंड बेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल फॉर्मूला या नेम में भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हमें क्या करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ the above solution on a watch glass one by one and test with the drop of indicator shown in the table 2.1.
What change in the color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? Tabulate your observation in table 2.1. सो देखिए आपका यहाँ एक टेबल दिया हुआ है और आपको ये जितनी एसिड एंड बेसिस की सोल्यूशन गिवन है इन सब को आपके पास इंडिकेटर क्या क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनॉफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, जिसको जस्ट हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, राइट। तो इन सारे इंडिकेटर से हमें टेस्ट करना है इन जितने सोल्यूशन ऊपर एसिड एंड बेसिस के गिवन है। तो आपको पता है अगर एसिड में जितने सोल्यूशन एसिड है वो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा और जितने भी बेस है रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिनॉफ्थलीन मिथाइल, फिनॉफ्थलीन इज ए बेसिक इंडिकेटर, तो जितने भी बेसिक सोल्यूशन ऊपर गिवन है उसमें ये पिंक कलर में चेंज होंगे और एसिडिक में नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज का मैंने बताया था, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो कलर हो जाएगा। बट आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है ना कि एसिड में क्या होगा, बेसिस में किसका कलर कैसे चेंज होगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? सी दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, राइट इट। ये जितने इंडिकेटर्स अभी हमने देखे ये इंडिकेटर्स हमें क्या बताता है, कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, कैसे बता रहा है, कौन से बिहेवियर शो करके, बाय चेंजिंग इट्स कलर। ये तो हो गया बाय चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है। लेकिन क्या हर इंडिकेटर्स कलर चेंज करके ही इंडिकेट करता है हमें? नो, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो हमें स्मेल इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे हमारे एक्टिविटी 2.2 में। चलिए स्टार्ट कर। देखिए देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। चेंज ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे एसिडिक में एसिडिक मीडियम में कुछ और उसका होगा, बेसिक मीडियम में कुछ और ऑर्डर होगा। एंड दिस आर कॉल्ड, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट, क्योंकि वो हमें स्मेल के थ्रू ऑर्डर चेंज करके इंडिकेशन दे रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ दिस आर गिवन इन एक्टिविटी 2.2। तो हम एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloths. Tie up with the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Okay, take 2 of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl. सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया, समझ आ गया होगा आपको कि ऑनियन के चॉप्ड मतलब छोटे छोटे पीसेस आप कट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, प्लास्टिक बैग में बंद करके रख देना है, ठीक है। उसके साथ सिर्फ ऑनियन के चॉप्ड को नहीं रखना है, ऑनियन के पीसेस को क्रस्ट किया हुआ नहीं रखना है, उसके साथ क्लीन कपड़ा का पतला पतला स्ट्रिप जैसा आप कट करके डाल दीजिए साथ में, ठीक है। टाइटली पैक करके अच्छे से बांध के रात भर उसे छोड़ देना है फ्रीज। ऑर्डर से कैसे पता करोगे? सी keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl on the strip and few drops of sodium hydroxide. तो पहले हमें क्या ऐड करना है, कैसे टेस्ट करना है, उस स्ट्रिप में डाइल्यूट HCl डालना है, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने डिस्कस किया है ऊपर कि NaOH जहाँ रहेगा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ये तो एसिड है और ये क्या हो जाएगा, बेस है। टेस्ट करना है। Rinse both the cloth with the water and again check their odor. Note your observation. Take some dilute vanilla essence and clove oil. Check their odor. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute sodium hydroxide in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both the test tube and shake well. Check the odor once again and record change in odor if any. Similarly, test the change. Record your observations. Which of this vanilla, onion, clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observations? Okay, तो देखिए, सो एक्टिविटी 2.2 में हमने पढ़ा, हमने देखा कि हमें ऑनियन एंड क्लव, वनीला, इनके
इनका यूज़ करके हमें पता करना है कि एसिड है कि बेस है। से ये सारे हमें स्मेल के थ्रू पता करना है, ठीक है। ये कौन सा बिहेवियर अपना शो करेंगे? थ्रू स्मेलिंग, ठीक है। कलर तो चेंज ही है नहीं। तो देखिए, अगर ऑनियन के स्ट्रिप जो आप ले लो और किसी पेपर या जैसे कि एक्टिविटी में बोला एक कपड़े में, ठीक है, तो आप उस कपड़े को रात भर जब रख दिया, फिर आप उससे चेक करोगे तो स्मेल तो ऑनियन का स्मेल आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर जब आप एक सोल्यूशन में डीप करोगे और इसका स्मेल, अगर ऑनियन का स्मेल एज इट इज़ प्रेजेंट है जैसे पहले था उस सोल्यूशन में डीप करने के बाद, तो ये क्या कहलाएगा? एसिडिक सोल्यूशन को इंडिकेशन देगा, ठीक है। और अगर इसका स्मेल वैनिस्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया? वैनिस्ड हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? बेस। यही सेम चीज़ आपके क्लव ऑयल में हो जाएगा, या क्लव का कोई एक्सट्रैक्ट ले लो। अगर क्लव ऑयल का या एक्सट्रैक्शन क्लव ऑयल का हम टेस्ट करेंगे किसी सोल्यूशन में और इसका स्मेल एज इट इज़ हमें मिल रहा है, प्रेजेंट है, तो वो सोल्यूशन भी क्या कहलाएगा? एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर इसका स्मेल डिसअपियर हो गया, वैनिस्ड हो गया, ख़त्म हो गया सोल्यूशन में डीप करने के बाद, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? बेस। वेनिला में भी सेम है। देखिए, इसका अगर स्मेल एज इट इज़ है, प्रेजेंट है जैसा पहले था, तो ये क्या होगा? एसिडिक का इंडिकेशन करेगा, या फिर वो सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये वैनिस्ड हो गया स्मेल उसका, ठीक है, ख़त्म हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? सोल्यूशन बेस कहलाएगा, ठीक है। तीनों क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर आएंगे। देखिए, आपकी बुक में गिवन है, तीनों एक्टिविटीज़ है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, ऑनियन के स्ट्रिप में कैसे पता होता है एसिड बेस, और क्लब में कैसे होता है। देखें तो अगर हम तीनों का देखें तो सेम बिहेवियर है। अगर उनका स्मेल रहता है तो वो क्या है? एसिडिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस सब्सटेंस के स्मेल नहीं मिलता है सोल्यूशन में डीप करने का, तो वो सोल्यूशन क्या कहला रहा है? बेस कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। So let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. चलिए, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड बेसिस की। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स? देखिए, एसिड एंड बेसिस दोनों के बिहेवियर को हमें एक साथ देख के जाना है कि एसिड एंड बेसिस दोनों मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हम सेट द apparatus एज शो इन द फिगर 2.1। तो ये देखिए, आपका फिगर दिया हुआ है, दिस इज़ योर सेटअप। आपको सेटअप भी याद रखना है, टोटल कैसे डायग्राम है, कुछ भी एग्ज़ाम में आप कुछ भी दे सकते हैं, डायग्राम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे स्टेन बोलते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। उसके बाद इससे रिएक्शन होके क्या गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन अगेन डिलीवरी ट्यूब्स इज देयर, एंड दिस इज़ व्हाट? सॉप सोल्यूशन इसमें प्रेजेंट है। सॉप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन। सॉप बबल्स के अंदर क्या गैसेस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैसेस भरा हुआ है ना, बर्निंग। चलिए, ये तो सेटअप था, अब हम इसका एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन इट। आप देखिए, जितना भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ है उसके हर स्टेप को, क्योंकि मैंने देखा है पेपर में अब आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी शो करने देता है, लिख के आपको समझाना होता है एक्टिविटीज़ को भी, तो इसीलिए इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, एंड उसमें फिर हमने ऐड किया फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स के छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल दिए। What do you observe on the surface of zinc granules? तो आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? पास द गैस बिंग इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सोल्यूशन। फिर यहाँ देखिए, अब हमें ये कैसे पता? यहाँ हमें बबल फॉर्म होते दिख रहा है, मतलब ये इंडिकेशन है कि यहाँ गैसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो इस गैसेस को क्या बोला गया? पास कीजिए आप, किसके ट्यूब के थ्रू? डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। और ये गैसेस को कौन से सोल्यूशन से पास करना है? हमें सॉप के सोल्यूशन से पास करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वाई आर बबल्स फॉर्म इन द सॉप सोल्यूशन? अभी यहाँ क्वेश्चंस पूछ रही है, ये जो सॉप सोल्यूशन में बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये सॉप सोल्यूशन में जो गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस है उससे हमने यहाँ तक पहुँचाया है, राइट। तो ये गैसेस जब यहाँ आता है
तो इस सॉफ्ट सोल्यूशन में बबल के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि क्यों बबल फॉर्म हो रहा है सॉफ्ट सोल्यूशन में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ प्रोडक्शन, ये जो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकला वो यहाँ गया, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है इसीलिए। ठीक है, ठीक है। बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल्स, फिर आपको यहाँ जहाँ गैस प्रोडक्शन हो रहा है उसके उस बबल के क्लोज ले जाना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बर्निंग कैंडल को उस बबल के पास लाओगे, आपको पॉप करके आवाज़ सुनाई देगा, साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, तो इसी एक्टिविटीज़ को आपको HCl के साथ करना है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ सेम एक्टिविटीज़ को करना है। एक्टिविटी को हमने कौन से एसिड के साथ किया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया था, राइट। तो हमने क्या देखा, जब जिंक यहाँ पे क्या है, मेटल है, राइट। तो एसिड हमने कौन सा लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इसमें कौन सा एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, और इसमें हमने क्या ऐड किया था, कौन सा मेटल ऐड किया, जिंक, Zn, राइट। ओके, उसके बाद दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो गैस कौन सा बना था, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो आपको पता है जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, क्योंकि जिंक इज ए मेटल तो जिंक सल्फेट, ओके, क्या बनाता है ये, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाओ, राइट। यही होगा ना फॉर्मेशन इसमें, तो हाइड्रोजन गैस। तो आपको बाकी एसिड जो 3 एसिड यहाँ गिवन है इन एसिड के साथ भी सेम रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। तो यू विल फाइंड इज ऑलवेज जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। जिंक सल्फेट इज व्हाट, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको याद रखने, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, इस एक्टिविटीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। देखिए, एसिड के साथ मेटल, कौन सा मेटल लिया, जिंक लिया, दोनों को रिएक्शन हुआ दोनों के बीच में, तो क्या बना, जिंक सल्फेट, दैट इज सॉल्ट, एंड क्या प्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी आपको यहाँ जो ये 3 दिया गया एसिड्स और बोला है टेस्ट कीजिए सबको, तो आप सब में क्या मिलेगा, आपको हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, note that the metal in the above reaction displace hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and form compound called salt. Yes, अभी मैंने बताया था ना, राइट, कि मेटल क्या करता है, किसको डिस्प्लेस किया यहाँ इस सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, राइट, उसके पोजीशंस को चेंज कर दिया ना, उसे यहाँ से निकाल दिया और खुद जाके एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। ठीक है, कंपाउंड कॉल सॉल्ट, तो ये सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर, दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड, तो अभी जो हमने किया इसको समराइज कर दिया, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलवेज रिमेंबर दिस समराइज फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप याद रखिएगा कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। तो अभी जो हमने किया था उसका रिएक्शन यही है ना, हमने लिख दिया ऑलरेडी यहाँ। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4, प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब, 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख, अब हमें क्या बोला गया कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में हमें जिंक के कुछ पीसेस ले लेने हैं हमें। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है हमें, 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यस OH है ना इसमें, तो OH क्या है, इट्स ए बेस, राइट। किसी भी कंपाउंड में अगर OH है तो वो क्या है, बेस है, तो हमने बेस ले लिया। ठीक है, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.8 एंड रिकॉर्ड योर, मतलब जो अभी हमने ये एक्टिविटी जिस तरह किया था सेम एक्टिविटी को बेस के साथ अब हमें करनी। ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो देखिए जब आप बेस के साथ करोगे तो चलिए हम इसे रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। NaOH, राइट, बेस प्लस जिंक, ओके, दैट इज मेटल, तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक सोडियम जिंकेट बोलते हैं हम इसे, हाँ, Na2ZnO2
प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, राइट। हमने अभी फिर से हमने क्या देखा कि जब बेस के साथ भी मेटल रिएक्ट करता है तो अगेन क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन हो रहा है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, दिस इम्पॉर्टेंट, हाँ, कि ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो जिंक है ना, दोनों में, एसिड में भी हमने जिंक के साथ किया, बेस में भी हमने जिंक के साथ किया। चलिए देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सो इसको भी हम एक्टिविटीज़ से देखते हैं। यहाँ हमारा सेटअप गिवन है, ओके। देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A एंड B, दिस इज 1 टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज अदर टेस्ट ट्यूब, ओके। A, दिस इज A टेस्ट ट्यूब एंड ये आपका, ऑफ कोर्स ये अगर A है तो ये B वाला टेस्ट ट्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब A, इसमें हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, कितना, 0.5 ग्राम। About 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब B में क्या लेना है हमें, कितना, सेम अमाउंट में लेना है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaHCO3, ठीक है। याद रहेगा, दोनों में सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है और नंबर ऑफ सोडियम का डिफरेंस है। नेक्स्ट, एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या ऐड करना है, 2 मिलीलीटर ऑफ व्हाट, HCl ऐड करना है, दोनों में, A में भी और B में भी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करोगे दोनों में तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, लेट्स सी। देखिए जब हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट में HCl ऐड करते हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, राइट। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी यही हुआ, NaCl H2O CO2। तो हमने क्या देखा, दोनों रिएक्शंस में, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेम बन रहा है दोनों में, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ सी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है, इसे अब हमें क्या से पास करना है, लाइम वाटर से पास करना है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए लाइम वाटर से जब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हुआ था इसे जब हम पास करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, दिस इज नॉन एज व्हाट, लाइम वाटर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। तो जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर जब पास किया जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वाइट कलर का। ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी फॉर्म करता है, वाइट पीपीटी, ठीक है, प्लस H2। तो आपको ये दिखाई देगा कैसे, वाइट मिल्की कलर में चेंज हो गया, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ मिल्की इन नेचर, ठीक है, वाइट पीपीटी। सो अब देखिए उसके बाद जब ये वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इस वाइट पीपीटी से के ऊपर से जब एक्सेस अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये वाइट पीपीटी वापस से डिसॉल्व हो जाएगा एंड फिर क्या बन जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट आप लिख लो, इसको दिमाग में घुसा लो इसे आप, ठीक है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, ये इस रिएक्शंस के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना आप, हाँ, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन है, चॉक हो गया, मार्बल हो गया, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें इससे क्या समझ आया इस रिएक्शन से कि जितने भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, तो अभी जो हमने ये रिएक्शन देखा उसको हम ऐसे शॉर्ट जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये है उसका जनरल फॉर्म। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में से कोई भी हो, जब एसिड के साथ रिएक्ट चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रहेगा आपको ना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ, नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड्स एंड बेसिस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, चलिए। एक्टिविटीज़ 2.6, टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH, that is base solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ये क्या लिया हमने, बेस लिया, और बेस में क्या ऐड कर रहे हैं, फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, बेस में जब फिनोफ्थलीन को ऐड करेंगे तो वो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना अभी, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स पिंक इन कलर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पिंक कलर, क्योंकि फेनोफ्थलीन बेसिक इंडिकेटर है। जब फेनोफ्थलीन को बेस में मिक्स करते तो सोल्यूशन का कलर कैसा चेंज हो जाता है, पिंक कलर। ठीक है, नेक्स्ट, 8 डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें क्या ऐड करना है इस सोल्यूशन में, जब ये पिंक कलर में चेंज हो गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। देखो, अब हमें बताना है कि जब हमने इस पिंक कलर में HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया तो इसमें क्या कोई चेंजेस आया। जब हम HCl ऐड करेंगे तो उसमें पहले क्या था, बेसिक था, राइट, और इसमें हमने जब एसिड मिलाया, दैट इज़ HCl, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और जो सॉल्ट फॉर्म, देखो जब भी एक एसिड और बेस मिक्स होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बिकॉज दे बोथ गेट न्यूट्रलाइज। ठीक है, दो के बीच में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया था, फेनोफ्थलीन का कलर चेंज हो गया था जब हमने एसिड ऐड किया था। रीज़न ये होगा क्योंकि एसिड जैसे ऐड किया था बेसिक सोल्यूशन था, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइज्ड हो गया एसिड एंड बेस, इसीलिए फेनोफ्थलीन का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। अब आपको इस जब फेनोफ्थलीन जब एसिड डाला तो कलर चेंज हो गया था ना, तो अब हमें क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से ऐड करना है। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोफ्थलीन रीअपियर, तो आपको पूछ रहा है क्या, जैसे ही आपने दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उस मिक्सचर में ऐड किया तो वो वापस से पिंक कलर चेंज, क्योंकि हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फेनोफ्थलीन में जाता है बेस तो वो पिंक कलर में चेंज होगा। तो क्या ये फिर से पिंक कलर में आ रहा है, ये हमें देखना है। पहले हमें क्या बोला गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है हमें। ठीक है, किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इसमें क्या ऐड करने बोला है, फेनोफ्थलीन इंडिकेटर्स ऐड करना है हमें। ठीक है, क्या ऐड करना है, फेनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करना है। तो क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये पिंक कलर चेंज हुई तो कलर चेंज हुआ, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अनादर हमें क्या बोला गया था, HCl ऐड करना है। ठीक है, तो बेस था और HCl ऐड किया तो वापस से ये पिंक कलर क्या हो गया, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन हुआ दोनों के बीच, में जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन, और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए पिंक कलर फिर से कलरलेस में हो जाता है। ठीक है,
आफ्टर दैट जब कलरलेस हो गया सोल्यूशन, अब हमारे पास जो फिर से आ गया मिक्सचर वो कलरलेस फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें फिर से इसमें क्या ऐड करने कहा है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH फिर से हम ऐड करेंगे ना। तो NaOH जब हम ऐड करेंगे तो ये मिक्सचर का कलर फिर से कैसा हो गया, पिंक, क्योंकि इसमें फिनोल्फ्थलीन ऐड किया गया था, तो फिर से ये पिंक कलर शो करेगा हमें, है कि नहीं। तो यहाँ पूछा डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन रीअपियर, तो आंसर इज येस। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा हो गया, बेस का ज़्यादा हो गया, तो वापस से ये इसमें तो ऑलरेडी फिनोल्फ्थलीन प्रेजेंट है, तो जैसे ही हमने बेस का अमाउंट इंक्रीज़ किया तो फिर से वो in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by the acid and vice versa, राइट। हमने क्या देखा उस एक्टिविटी से कि बेस का इफेक्ट, जैसे ही हमने एसिड ऐड किया तो बेस का इफेक्ट खत्म हो गया था, नलिफाइड मीन्स खत्म हो गया था उसका इफेक्ट, राइट, क्योंकि बेस एसिड मिलके कैंसिल हो जाते हैं, ना ही एसिड का करेक्टर प्रेजेंट था ना ही, इसीलिए पिंक कलर कलरलेस हो गया था। एंड वापस से जब हमने बेस डाला तो फिर से बेसिक कलर बेसिक बिहेवियर शो होने लग गया था, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन फिर से पिंक कलर में शो कर रहा था, राइट। सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, NaCl, ये तो पता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2O फॉर्म होता है। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दैट जब एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होता है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, तो आई थिंक ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करता है, एसिड एंड बेस, ऑलवेज रिमेंबर, एसिड एंड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अभी हम आगे पीछे भी हमने देखा था एसिड एंड मेटल रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन एसिड एंड मेटल था ना, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, एसिड एंड बेस दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ था, तब आपका क्या हुआ था, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ओके, हम आगे टॉपिक में मैं ये आपको बताऊंगी कि सॉल्ट के नेचर एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम आगे जब सॉल्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में, इसी चैप्टर में जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सी take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring। हमें क्या लेना है, थोड़े से अमाउंट कॉपर ऑक्साइड लेने हैं, क्या में, बीकर में, एंड उसमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और उसे मिक्स करना है, स्टिरिंग मतलब हिलाते रहना है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, फिर आपको कलर में ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है कलर में। सी you will notice that the color of the solution become blue green and the copper oxide dissolve। ठीक है, जब इस रिएक्शन को हम करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि वो जो सोल्यूशन का कलर था वो कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, एंड कॉपर ऑक्साइड क्या होगा उसमें, डिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड, राइट, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, CuCl2 प्लस O। देखिए, कॉपर ऑक्साइड लिया था हमने, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो कॉपर क्लोराइड एंड H2O बना। ठीक है, तो आपका जो ये ब्लू ग्रीन कलर बना ना, ये किसका फॉर्मेशन की वजह से बना,
इसका फॉर्मेशन, ये कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन में आपको दिखाई देगा, ब्लू। इसका जनरल फॉर्म आपका यहाँ गिवन है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट इन वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट कर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन सिमिलर हो गए ना बेस विथ एसिड के रिएक्शंस के जैसा, राइट। मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड्स, तो एसिड्स के साथ बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर हमने पढ़ा था अभी पीछे, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बन रहा है, तो मतलब एसिड्स को न्यूट्रलाइज मेटेलिक ऑक्साइड कर रहा है ना बेस, तो ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है ना। इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक, बेस का जैसा, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड कहते हैं हम इसको। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने पीछे देखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शंस देखा था लाइम वाटर के साथ, एक्टिविटी 2.5 में। यहाँ पीछे इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप इस बात को भी समझिए। हाँ, अगेन हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो मतलब सॉल्ट एंड वाटर, ये अगर बेस है तो दूसरा एसिडिक नेचर है, तभी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, ऑल जितने भी एसिड्स हैं एंड बेसिस हैं, इन सब में कॉमन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, in section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties है सारे एसिड्स का। what leads to this similarities है, तो ये जो similarities है सारे एसिड्स में किस वजह से हो रहा है, ठीक है। we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas। yes, हमने ये भी देखा पीछे 2.3 वाली एक्टिविटी, एसिड्स है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो मतलब जितने एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब जो भी एसिड होगा उसमें क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। एक एक्टिविटी से पता करते हैं कि जितने भी एसिड है क्या उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए देखिए, एक्टिविटी 2.8, एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमें क्या क्या लेना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर बीकर। हमें 2 नेल इसमें लेने हैं, ठीक है। ये देखिए 2 आयरन नेल ले लिया हमने। उसके बाद उसमें क्या करना है, कॉर्क फिक्स कर 100 मिलीलीटर बीकर में। देन 100 मिलीलीटर बीकर में कॉर्क फिक्स करना है, रबर कॉर्क। आफ्टर डेट नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। अब इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, ठीक है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसी एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस।
सो इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया था, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। और सबके केस में देखा 2 नल है, आपको ये सेटअप पूरा समझना है। यहाँ पे देखिए बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी है, 6 वोल्ट है, स्विच है, ओके। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला, देखा हमने क्या देखा, बल्ब ग्लो हुआ, ठीक है। क्या पूछा कि आपको सेपरेटली हर एसिड के साथ करना है, उसके बाद ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ भी इस एक्टिविटी को सेपरेटली करना है कि क्या हर केसेस में बल्ब ग्लो हो रही कि नहीं। चलिए देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स इज सो इन द फिगर 2.3, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स होंगे बल्ब उसमें क्या होंगे, ग्लो होंगे। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल solution do not conduct electricity। लेकिन ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ टेस्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो देखिए यहाँ पे जब हमने एसिड्स, जितने एसिड्स थे सब डाला, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बल्ब ग्लो हो रहा था। लेकिन जब हमने ग्लूकोज एंड अल्कोहल डाला इस सेटअप में तब बल्ब क्या हुआ, ग्लो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए एसिड्स में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसिड्स में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट। आयंस का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उसे ही हम आयंस कहते हैं। तो एसिड्स कंटेन व्हाट, H प्लस आयंस एज कैटायंस एंड एनायंस एज सच एज क्लोरीन। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर हम HCl लेते हैं, अगर हम HCl लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, राइट। अगर हम सल्फ्यूरिक लेते हैं H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, अगेन प्लस चार्ज होगा, सल्फेट क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, 2-, राइट। उसी तरह HNO3, ठीक है, HNO3, तो हाइड्रोजन इसमें भी फिर से H प्लस चार्ज, NO3 माइनस, तो एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो मतलब दोनों कैटायन, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनायन, राइट, ठीक है। तो हमने देखा कि एसिड जो कंटेन करते हैं, जितनी भी एसिड है उसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट है, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सिंस कैटायन प्रेजेंट इन एसिड एज H प्लस आयन, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड्स, क्योंकि एसिड्स में जो कैटायन है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, H प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है। इससे क्या सजेशन मिलता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। सो आपको कंक्लूजन समझ आया इस एक्टिविटी से क्या बोला गया है कि जितने भी एसिड्स होंगे वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस फॉर्म में, ठीक है, ड्राई फॉर्म में नहीं होगा, सॉल्यूशंस फॉर्म में होगा, हमेशा याद रखिएगा ये बात को, इस प्रॉपर्टी को। लेकिन ग्लूकोज एंड अल्कोहल के केस में क्या हुआ, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, बट इससे हम क्यों ऐसे नहीं करें, रीज़न ये है क्योंकि ये जब सॉल्यूशन में मिक्स होता है तो ये हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करता है, ये पास होता है जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बट उस सॉल्यूशन में जिसमें ग्लूकोज हमने डाला उसमें तो हाइड्रोजन है ग्लूकोज में, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दे डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन। सिंपल आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the result of the activity? अब हमें इसी सेम एक्टिविटीज़ को जो हमने एसिड के साथ कंडक्ट किया था, अब हमें इसी एक्टिविटीज़ को बेस के साथ लेना। तो फॉर एग्जांपल हमने बेस कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में मैंने बताया था हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉमन OH मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस हाइड्रोक्साइड आयन ये फॉर्मेशन होता है। जितने भी आप बेस ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg हो,
तो आप इसको भी डिसोसिएट करोगे तो Mg प्लस OH, मतलब एक पॉजिटिव और एक माइनस। सो हमने क्या देखा कि जितने बेस होते हैं वो भी हमेशा क्या प्रोड्यूस कर, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बेस होते हैं उसमें क्या कॉमन होंगे, जितने भी बेस होंगे उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होंगे, और जितने भी एसिड होंगे उसमें क्या कॉमन होंगे, हाइड्रोजन आयन कॉमन होंगे। सो इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूजन यही मिला कि जितने भी बेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होते हैं, और जितने भी एसिड होते हैं उसमें क्या कॉमन होते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्लियर? व्हाट हैपन्स टू द एसिड और अ बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। देखिए क्या होता है जब एसिड बेस को हम वाटर के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। क्या ये जो अभी हमने ऊपर देखा कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो सिर्फ जब वो वाटर में मिक्स होगा तभी करता है। लेट अस टेस्ट दिस। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ऐसा है कि नहीं है कि एसिड बिना वाटर में मिक्स किए भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, या सिर्फ वाटर में मिक्स करके ही होता है। तो इसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 2.9। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड्स NaCl। हमने क्या लिया, 1 ग्राम NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन द फिगर 2.4। तो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, ऑलरेडी सेटअप दिया हुआ है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट सी, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, टेस्ट ट्यूब है ये, और ड्रॉपर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड, यहाँ से देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला जा रहा है इसमें, सोडियम क्लोराइड में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये पेयर ऑफ टंग लिया जिससे आपका हाथ प्रिवेंट रहे, आपको ये गर्म होता है ना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है तो आपको लग सकता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है, पेयर ऑफ टंग्स। तो नेक्स्ट मॉइस्ट लिक्विड। नेक्स्ट देखिए अभी क्या हो रहा है, इससे कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ऊपर क्या डाल दिया गया, डिलीवरी ट्यूब, जिससे ये गैस को ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाए। ठीक है, और इसके सामने मॉइस्ट भीगा हुआ लिटमस पेपर लेके आया जा रहा है, जो ये गैस यहाँ से निकल रहा है वो इस भीगे हुए लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. Okay, then what do you observe? Is there a gas coming out of the delivery? Yes, यहाँ से क्या हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन। Taste the gas evolve successively with the dry and wet blue litmus paper. आपको एक बार ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है, एक बार वेट मतलब भीगा हुआ लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। तो देखो आपने एक बार ड्राई के साथ किया, एक बार भीगे हुए लिटमस पेपर। जब आप ड्राई लिटमस पेपर को इस डिलीवरी ट्यूब के पास लेके आओगे तो आपको कोई कलर चेंजेस दिखाई नहीं देंगे इस लिटमस पेपर का। ठीक है, लेकिन यही लिटमस पेपर को जब हम भिगा के लाएंगे तो ये अपना कलर क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर about the acidic character of dry HCl gas and HCl solutions. This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of hydrogen ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. ठीक है, कि जब हमने ड्राई वाले लिटमस पेपर को क्लोज लाया इसके तो हमें कोई कलर चेंजेस दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब हमने भीगा हुआ लिटमस पेपर को क्लोज लेके आए इस डिलीवरी ट्यूब के सामने तो हमें कलर चेंज होते हुए दिखाई दिया लिटमस पेपर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो ड्राई होता है, HCl हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसको लिक्विड मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, वाटर का प्रेजेंस मिलता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। HCl जब वाटर में मिक्स होता है तो H3O प्लस क्या फॉर्म होता है, ये हाइड्रोजन जाके इससे कंबाइन हो जाता है H3O प्लस। ठीक है, और क्लोरीन सेपरेट हो गया इसका, दैट इज Cl माइनस। सो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ऑलवेज रिमेंबर। ये हाइड्रोजन आयन जो H प्लस आयन जो फॉर्म हो रहे हैं वो अलोन, लाइक ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुआ और वो लिक्विड में अकेला ऐसे रहेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि अकेला रह रहा है, वो क्या होता है, कंबाइन फॉर्म में रहता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो सेपरेट तो होता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कंबाइन हो जाता है साथ साथ। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन लाइक दिस।
तो देखिए इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस और H2O के साथ वो कंबाइन हो जाता है, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनता है, H3, ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हो गए, H3O प्लस, ये याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सो ये देखिए H प्लस, H2O, H3O प्लस। So we have seen that acids give H3O plus और H plus ion in water, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ये एसिड H प्लस या फिर H3O प्लस आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, हाँ। वो कब देता है, ये कब प्रोड्यूस करता है एसिड, वाटर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। सिमिलर वे में अब हमें बेस को देखना है कि बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने देखा सारे एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन होते हैं, बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो बेसिस क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन। बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। देखिए NaOH, ठीक है, वाटर में मिक्स किया तो देखिए सेपरेट हो गया आयन सुन के। देखिए जितने भी आप बेस ले लीजिए, वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो उसके भी आयन सेपरेट, ऐसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन सेपरेट आउट होंगे, राइट। सो बेसिस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, क्लियर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ, कि बेसिस तो ठीक है, जितने भी बेस होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंटेन करते हैं। देखिए बहुत सारे बेसिस हैं ना, लेकिन उनमें से जो बेसिस वाटर में सोल्यूब होते हैं, मिक्स होते हैं, उस बेसिस को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। उसे हम क्या कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है। तो व्हाट आर एल्कलीज, व्हाट इज एल्कलीज, एग्जाम में आते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यस, सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और जो डिसॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, क्लियर। एल्कली क्या है, इट इज अ बेस जो क्या में डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव। तो ये आपका बेसिक बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि दे आर सोपी टू टच। हमने पढ़ा था बेस में, जूनियर क्लास में, बेस का टेक्सचर कैसा होता है, सोपी जैसा होता है, ठीक है। बिटर टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, एंड कोरोसिव होता है ये भी, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। सो आपका टेबल 2.1 में से बताना है इसमें से कौन सा है एल्कलीज। तो देखा जाए तो आपका ये सारा एल्कलीज है, ठीक है। ये देखिए क्योंकि ये सब क्या है, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड that all acids generate H plus ion in aqueous solution and all bases generate hydroxide ion in aqueous solution, we can view the neutralization reaction as follows। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे समझ सकें, देखिए एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, हमने यही देखा, जितने भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड में हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट प्रेजेंट हो गए और बेस में हाइड्रोक्साइड को छोड़ के जो एलिमेंट प्रेजेंट, वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होके, और ये जो H हाइड्रोजन वाला और बेस वाला हाइड्रोक्साइड दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, तो क्या बनता है, ये MX आपका सॉल्ट बनेगा। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनता है, सॉल्ट, और ये दोनों कंबाइन करके वाटर, H2O। समझ आया आपको, देखिए H प्लस OH माइनस H2O बनता है, ठीक है। So let us see what is involved when water is mixed with an acid or a। क्या होता है जब हम पानी को मिक्स करेंगे एसिड या बेस में। देखिए एक्टिविटी 2.10 में देखते हैं, टेक 10 मिलीलीटर वाटर इन ए बीकर। चलिए हम एक बीकर ले लेते हैं। हमने एक बीकर ले लिया जिसमें हमने 10 मिलीलीटर वाटर ले लिया, ठीक है, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO, इसमें हमने क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO। टच द बेस ऑफ द बीकर, फिर हमें बीकर को टच करना है, उसके बेस को। इज देयर ए चेंज इन द टेम्परेचर, आपको कैसा टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहा है वाटर में जब हमने एसिड को ऐड किया। यस, आप जब एसिड मिलाया जाएगा वाटर में तो बेस कैसा होगा, कंटेनर का गर्म हो जाएगा, ठीक है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखिए जब हमने वाटर में
बेस को एसिड को ऐड किया तो ये गर्म हो गया, मीन्स हीट इवॉल्व हुआ। हीट क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। इसमें क्या हुआ? हीट का इवोल्यूशन हुआ, हीट का इवोल्यूशन। ठीक है, तो हीट जब बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। ओके, लेकिन हीट जब अंदर जाता है या यूज्ड होता है तो उसे एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट बाहर आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये ठंडा था, जैसे ही हमने एसिड ऐड किया ये गर्म हो गया कंटेनर, मतलब हीट रिएक्शन में इवॉल्व हुआ, राइट। इसीलिए तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी एक्टिविटी को हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। ठीक है, तब भी आपको यही दिखाई देगा कि हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, राइट, क्योंकि इसमें हीट बहुत निकलते हैं इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। इसलिए हमेशा ध्यान केयरफुली हमें ये करना होता है जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वाटर में मिक्स करते हैं, क्योंकि एसिड बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। सो ये पॉइंट याद रखिए, एसिड को हमेशा स्लोली ऐड करना चाहिए टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, और हमेशा स्लोली करना चाहिए, और एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करना चाहिए। ठीक है, नॉट एसिड में वाटर। ठीक है, वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ इसमें क्या कर लेते, पहले से एसिड ले लिया हमने और इसमें हम अगर वाटर डालते, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? हीट जो सीधा हमारे बॉडी में गिर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या होगा? स्प्लेश आउट होके हमारे बॉडी में गिर सकता है, हमें बर्न कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, and look out for the warning sign rated sulfuric acid and on bottle of the sodium hydroxide pellets। ठीक है, ऐसा लगाया होता है क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल डेंजरस होता है। मिक्सिंग एन एसिड और ए बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। हाँ, जब भी हम एसिड में कोई भी एसिड हो या बेस हो, ठीक है, इसमें जब दोनों में हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है? इनका जो कंसनट्रेटेड होता है ना, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। जब हम एसिड या बेस में वाटर मिलाते हैं तो एसिड मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज H3O+ और OH- per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. Yes, जब हम एसिड्स में वाटर ऐड करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, या बेस में, किसी भी बेस में हम जब वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड का भी कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, और ये डाइल्यूटेड वाले एसिड, इस एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड कहेंगे, और जिसमें वाटर मिक्स किया है उसे डाइल्यूटेड बेस कहेंगे। ठीक है, बेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।